FPS Girls, Lesson 6, Exercise 3.1, and today we discuss the related part related to direct variation. Exercise question number 8. If y varies directly with x, then complete the following table. Now in this question, the table is given and few values are missing. You can see that in the first group x and y is given, but in the second group x is given but y is missing. In the third, y is given and x is missing, and in the fourth group x is given and y is missing. So we will have to find these values, and the relation is direct. So सॉल्यूशन में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें इस टेबल को एक बार लिखना है जिस तरह से वो दिया गया है. आपने इसमें सबसे पहले लिखनी है कंडीशन जो हमें गिवन है कि y वेरीज डायरेक्टली विद x. इन सिंपल फॉर्म, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली विद x, इक्वेशन में हम फिर इसको इस तरह से लिखते हैं y इज़ इक्वल्स टू kx. ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है. इसी तरह से अगर आपको इसमें कांस्टेंट के लिए फाइंड करना है, क्योंकि हमें कांस्टेंट रेशो भी मालूम करनी होती है, वेरिएशन में एक कांस्टेंट रेशो होती है, उसको फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में से ही हम ये रिलेशन फाइंड करते हैं. y बाय x हो जाएगा. ये x इज़ डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1, वी गेट इक्वेशन नंबर 2, एंड इन द थर्ड वी हैव x. इफ़ यू वांट टू फाइंड x, because since x is also missing in this table, so how can we find it? We'll have to make an equation for x also, and x is equals to y by k. Y by k. This is the third equation. Now first of all constant ratio find out करेंगे, क्योंकि फिर उस फर्स्ट ग्रुप जो आपको कंप्लीट दिया हुआ है x और y की वैल्यू दोनों गिवन है, इसकी हेल्प से आप फाइंड आउट करेंगे कांस्टेंट रेशो. सो k के लिए आपने सबसे पहले x जो है, इफ़ x इज़ 4, टेबल में आप देख सकते हैं y इज़ इक्वल्स टू 2, तो k की वैल्यू फिर आपके पास क्या आएगी, y में आपने 2 लिखना है और x में आपने 4 लिखना है. तो इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म आपको, लोएस्ट फॉर्म इसकी होती है 1/2. तो कांस्टेंट रेशो आपके पास आ रही है 1/2. अब इस टेबल में कांस्टेंट रेशो 1/2 होगी. अब आपको फर्स्ट वैल्यू जो आपकी वेरिएबल मिसिंग है, विच इज़ y. अब y की इक्वेशन आप फर्स्ट इक्वेशन से सबसे पहले इक्वेशन देख लें, y इज़ इक्वल्स टू kx. आप x की वैल्यू आपको 6 गिवन है और k की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं 1/2. अब इन दोनों को यूज़ करेंगे नाउ टू फाइंड y. इफ़ x इज़ 6 एंड कांस्टेंट रेशो k इज़ 1/2, देन y के लिए y इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 6, और ये भी कैंसिल होता है, आपको पता है 2 1s are 2, 2 3s are, सो y की वैल्यू आ जाएगी 3. सो ये आपके पास कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y है. इसको हम लिखते हैं, जब हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो फिर हम इसको लिखते हैं, दिस इज़ द कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y. अब if y is equals to 3.5 and k equals to 1/2, then x फाइंड आउट करना है, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी x इक्वल्स टू y बाय k, और y में आप 3.5 लिखेंगे. इसको 1/2 से आपने k की वैल्यू आप ले चुके खुद भी एक फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो आपको ये कैलकुलेशन जो है, या तो आप इसको 0.5 भी लिख सकती हैं, और या आप इसको 2/1 विच इज़ इक्वल्स टू 7. सो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7, विच इज़ द कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x. जब ये कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x है, दिस इज़ द कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x.
आप इस तरह से आप लास्ट वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है, अगेन y फाइंड आउट करना है। सो इफ़ x आपको गिवन है 15, टेबल से आप देख सकते हैं थर्ड ग्रुप में x, आप फोर्थ ग्रुप में आपका x जो है 15 दिया हुआ है, और आपको k उसी को लेना है 1/2 कांस्टेंट रेशो वही रहेगी। और y के लिए इक्वेशन आपको फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू जो है फाइंड करने के लिए k हम 1/2 लगाएंगे, x आप 15 लगाएंगी, और ये भी आपको पता है कि 15/2 जो है इसकी डेसिमल फॉर्म आती है 7.5। सो दिस इज़ ऑल्सो विच इज़ द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y। ये आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y आ गई। और अब आपका टेबल कंप्लीट हो गया है। तो कंप्लीट टेबल एंड में आपने एक बार लिखना है, एट द एंड ऑफ द सोल्यूशन आपने सारी वैल्यूज़, मिसिंग वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। तो आप दोबारा से एंड में वो टेबल बना लें, ठीक है। x लिखें, y, अब जो वैल्यूज़ गिवन है वो तो उसी तरह से आप लिखेंगी, और जो आपने फाइंड आउट कर ली हैं आप उसको टेबल में आप शो करें। तो सबसे पहले हमने 6 के साथ y फाइंड आउट किया, तो वो 3r है। इसको सिर्फ आप सर्कल में करें कि ये वैल्यूज़ अब आपने फाइंड आउट की हैं, ठीक है। ये मिसिंग थी, ये आपने अब फाइंड आउट की हैं, दैट्स वाई वी मार्क इट अ सर्कल बाय अ सर्कल, ठीक है। इसी तरह से आपके पास ये 3.5 जो है, चूँकि y गिवन था इस ग्रुप में, तो आपने इसका x फाइंड आउट किया है। या तो आप इसको शेडेड से या सर्कल से मार्क कर लें, या इस एरिया को शेडेड कर लें या सर्कल कर लें। और इसी तरह से ये 15 है, तो इसका हमने 7.5 फाइंड आउट किया है। ये आपके पास ये वैल्यू भी हमने फाइंड की है, और हमारे पास कांस्टेंट रेशो जो हमने फाइंड आउट की थी वो ये है 1/2। इसकी मदद से हमने सारी मिसिंग वैल्यूज़ टेबल की फाइंड आउट की हैं। और इस तरह से आप कोई भी टेबल जो डायरेक्ट वेरिएशन में होगा उसको आप इसी तरीके से एक्सरसाइज का या एग्जांपल का अगर आपको मिलेगा तो आप इस तरह से ही सॉल्व करें। थैंक यू।